Good morning students. How are you beta? I hope you all are happy and healthy at home and doing your work regularly and properly. Students, today we will discuss summary of chapter 8 from our book Snapshots. The name of the chapter is The Tale of Melon City. Tale means story. Melon City की story. Written by Vikram Seth. Vikram Seth was born on 20 June 1952 in Kolkata. He is an Indian novelist and poet. He has written several novels and poetry books. He has received awards such as Padma Shri, Sahitya Academy Award, Parvasi Bharati Samman and many more. Let's take an introduction of the chapter The Tale of Melon City. This chapter is written in the form of verse. फॉर्म क्या है? वर्स और नैरेटिव. ये जो चैप्टर है इसकी स्टोरी नैरेटिव है, वर्स फॉर्म में लिखी गई है. टोन ऑफ द पोएम, tone of the story is satirical. Satirical means it is a satire on the society that in this city people does not pay attention towards the characteristics of the king. They only like the calm, peaceful, just placid king, and again they accept a melon as their king who do not disturb in their work, and people feel free to do any kind of work in any way. That's why they were happy. They don't know they should be governed by an able king. So it is a satirical poem. It is a satire on the society, on the political situation of the society. Character कौन है यहाँ पर? Only the king is the character. Only one character in this. और how is the king? Just and placid. But actually whimsical. जो king है वो actually whimsical है. There is an irony in the king's nature. He has shown in the starting as just and placid, but in the story we find him whimsical and moody. Whimsical and moody. And unstandable. Students, let's discuss the summary in points. Number 1, just and placid king. Just and placid king. एक बार एक सिटी थी, राज्य था, जहां का राजा कैसा था? जस्ट एंड प्लासिड था. स्टूडेंट्स, वन थिंग मोर, यू विल फाइंड द स्टोरी लाइक द स्टोरी यू हैव रेड इन योर 9th क्लास. द नेम ऑफ द स्टोरी इज इन द किंगडम ऑफ फूल्स. देयर इज a similarity in both the stories. Here the king we find he is just. Just means क्या? A person who does justice, न्याय प्रिय. And placid means क्या? Calm and peaceful. राजा बहुत ही शांत और शांति प्रिय है. राजा है वो बहुत ही शांत है, शांति प्रिय है, परंतु एक्चुअल में वो क्या है? विम्सिकल है, मूडी है. वह अपना स्टैंड नहीं ले पाता है, अपनी बातों पर अडिग नहीं रह पाता है. वह लोगों के व्यूज के अकॉर्डिंग अपने आप को बदल लेता है और कभी भी एक जो स्टिकनेस है जो राजा के अंदर होनी चाहिए अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए, वो नहीं कर पाता है. नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोक्लेम्ड एन आर्च टू बी कंस्ट्रक्टेड. प्रोक्लेम्ड मीन्स क्या? अनाउंस्ड. ऑर्डर भी कह सकते हैं हम यहाँ पर कि वह आदेश देता है कि एक आर्च बनाए जाए. टू बी कंस्ट्रक्टेड. टू बी कंस्ट्रक्टेड मीन्स क्या? आर्च को बनाने का आदेश देता है. अब उसने क्या आदेश दिया? राजा ने आदेश दिया कि एक आर्च दिस काइंड ऑफ शेप ये बनाई जाए
और कहाँ पर बनाई जाए, जो सिटी है उनकी मेन गेट के ऊपर एक आर्च बनाई जाए जो कि किस चीज का साइन हो, राजा की बहादुरी का, राजा की विक्ट्री का, उसकी ट्रम्फेंट का साइन हो, ताकि लोग राजा को फॉलो कर सके और उसको याद रख सके, उसके बारे में अच्छा सोच सके। इसलिए राजा ने आदेश दिया कि एक आर्च बनाया जाए जो कि जो थोरोफेयर है, थोरोफेयर मीन्स क्या है, आम रास्ता, उसको आर पार, उसके आर पार हो थोरोफेयर के, और जो मेन गेट है उसके ऊपर हो, ताकि लोग राजा को याद कर सके, अपनी स्मृति के चिन्ह के रूप में अपनी विक्टोरियस राजा यहाँ पर शो करने के लिए आर्च बनवाने का आदेश देता है। अब जो आर्च है वो बना दी जाती है। द आर्च टू लो बैंड ऑफ हिज क्राउन। अब आर्च बनने के बाद राजा सवार होता है घोड़े पर और चल पड़ता है, ताकि जो लोग हैं उस सिटी के वो उसको फॉलो करें, राजा के आदर्शों का पालन करें, राजा की नीतियों का फॉलो करें। इसलिए वह लोगों के सामने एग्जाम्पल प्रस्तुत करना चाहता है और विजिट के लिए चल पड़ता है उस आर्च की तरफ। जैसे ही राजा आर्च को पार करना चाहता है, उसका जो क्राउन है वो आर्च से टकरा जाता है और क्राउन नीचे गिर जाता है। अब क्राउन नीचे गिरता है तो राजा क्या करता है, द किंग बिकेम एंग्री। क्राउन नीचे गिरा, राजा को गुस्सा आया, उसने सोचा कि जो वहां पर भीड़ है वो देख रही है और ये तो गलत हुआ, इसलिए राजा को गुस्सा आ जाता है। गुस्से में राजा ने आदेश दिया कि जो चीफ बिल्डर है उसको बुलाया जाए। चीफ बिल्डर है उसको बुलाया जाए, उसको फांसी दी जाए, उसको हैंग किया जाए, फांसी के फंदे पर लटकाया जाए, क्योंकि उसने ऐसा आर्च बनाया जिससे मेरा क्राउन गिरा, जिससे मेरे सम्मान को ठेस पहुंची। अब चीफ बिल्डर को बुलाया जाता है, फांसी का जो नूज है तैयार किया जाता है, और जब उसको लेकर के जाते हैं फांसी के लिए तो वह राजा से प्रार्थना करता है, प्लीड करता है कि ये कोई मेरी गलती नहीं है, ये तो जो वर्कमैन है। अब जो चीफ बिल्डर है वो किसके ऊपर आरोप लगा देता है, वर्कमैन के ऊपर, कि जितने भी लोग थे जिन्होंने काम किया इस आर्च को बनाने में, ये उन लोगों का दोष है, इसमें मेरा कोई भी फॉल्ट नहीं है। अब राजा उन सभी वर्कमैन को बुला लेता है जिन्होंने इस आर्च को बनाया था। सभी वर्कमैन आते हैं और उनको फांसी पर लटकाने का फरमान जारी किया जाता है, और जैसे ही उनको लेकर के जाते हैं तो वो राजा से फिर से प्रार्थना करते हैं कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। जो ईंटें थी वो टेढ़ी मेढ़ी थी, और ये ईंटों की कमी की वजह से जो ब्रिक्स थी वो अच्छी नहीं थी, और उनकी कमी की वजह से ही ये आर्च ऐसा बना है। और जो कि ईंटें किसने बनाई थी, मैसन ने बनाई थी। मैसन ने हमें ऐसी ईंटें प्रोवाइड की थी जिससे ये सब हुआ, तो इसलिए इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। राजा फिर से अपना डिसीजन चेंज करता है और अब मैसन को बुलाया जाता है, और जब मैसन को लेकर के जाते हैं फांसी के फंदे की तरफ तो वह भी, उसने भी प्लीड किया, राजा से प्रार्थना की कि ये मेरी गलती नहीं है, ये गलती तो किसकी है, आर्किटेक्ट की है। जिस भी आर्किटेक्ट ने इस आर्च को डिजाइन किया उसकी गलती है, डिजाइन की कमी की वजह से ये सब हुआ है। ये ईंटों की कमी नहीं है, ये किसकी है, डिजाइन की कमी है। अब राजा फिर से जो मैसन है उसकी बात मानता है और अब आर्किटेक्ट को बुलाया जाता है। जब आर्किटेक्ट को बुलाया जाता है तो उसे फांसी की सजा दी जाती है। जब उसे फांसी की सजा दी जाती है तो वह भी अपने बचाव में कहता है कि राजा ये मेरी गलती नहीं है, जब मैंने डिजाइन किया था तो मैंने आपसे डिस्कस किया था और आपने ही कुछ अमेंडमेंट्स किए थे। कहाँ पर बात आ गई है, किंग के ऊपर बात आ पहुंचती है। आपने कुछ अमेंडमेंट्स किए थे, कुछ बदलाव कर दिए थे, कुछ चेंज कर दिए थे जो मेरा डिजाइन था उसमें। अब राजा है कंफ्यूज हो जाता है कि क्या किया जाए, मामला बड़ा ट्रिकी हो गया है। एक ट्रिकी अफेयर शोर्ट काउंसिल। अब राजा को लगता है कि ये तो ट्रिकी, बड़ा नाजुक मामला हो गया है, न्याय कर पाना बड़ा मुश्किल लग रहा है, इसलिए वह कहता है कि किसी काउंसलर को लाया जाए, किसी सलाहकार की खोज की जाए। अब उसके आदेश के ऊपर एक बहुत ही वाइजेस्ट, जो ओल्ड मैन है, बुद्धिमान है, वाइजेस्ट है, उसको
सलाहकार के रूप में, काउंसलर के रूप में लेकर के आया जाता है। अब वह देखता है, सारे मामले को भांपता है और राजा को कहता है कि ये तो गलत हुआ और जो आर्च है, जिस आर्च ने राजा के क्राउन को गिराया वही दोषी है, इसलिए उस आर्च को ही सजा दी जाए। अब जो आर्च है उसको लेकर के आते हैं फांसी पर चढ़ाने के लिए, फांसी के तख्ते पर, स्कैफोल्ड पर। स्कैफोल्ड मींस क्या है? फांसी का तख्ता। अब आर्च को लेकर के आ गए। फिर एक सलाहकार ने बोला कि नहीं, ये गलत है कि जिस आर्च ने राजा के हेड को छुआ उसको हम कैसे सजा दे सकते हैं, ऐसा नहीं हो पाएगा। अब राजा है उसकी सलाह मानता है और आर्च है उसको भी छोड़ दिया जाता है। अब जो न्यूज है वो बिल्कुल रेडी है, फांसी का फंदा बिल्कुल तैयार है और क्राउड गेटिंग रेस्टलेस, जो भीड़ वहां पर एकत्रित है, लोग एकत्रित है, वो रेस्टलेस, बेचैन हो रहे हैं, वो मांग करते हैं कि वो देखना चाहते हैं किसी न किसी को फांसी पर चढ़ते हुए, इसलिए वो बेचैन हो जाते हैं। हिज मैजेस्टी हैंग बाय द रॉयल डिक्री। और अब जो हिज मैजेस्टी मीन्स क्या, जो राजा है वही खुद ही उसको लटकाया जाता है फांसी पर। जो रॉयल डिक्री है, रॉयल मीन्स क्या है, राजशाही आदेश के अकॉर्डिंग, डिक्री मीन्स क्या है, कमांड, ऑर्डर, उसके अकॉर्डिंग राजा को ही फांसी पर लटकाया जाता है। अब राजा क्या फरमान जारी करता है? राजा कहता है कि जो न्यूज है उसकी हाइट तक जो भी व्यक्ति सुटेबल हो, जो हाइट तक पहुंचे, उसी को फांसी दे दी जाए। ये राजा ने आदेश जारी कर दिया, क्योंकि उसने सोचा कि भीड़ जो ये सब ड्रामा देख रही थी वो चाहती है, वो मांग कर रही है कि किसी न किसी को फांसी तोड़ी जाए, किसी न किसी को फांसी दी जाए, ताकि वो देख सके किसी को फांसी देते हुए। अब जितने भी लोग वहां पर उपस्थित थे सभी को एक एक करके न्यूज तक लेकर के आया जाता है, परंतु सभी न्यूज की हाइट से कम है, किसी की हाइट भी न्यूज तक नहीं पहुंचती है। आखिर में राजा की बारी आती है और राजा की हाइट बिल्कुल न्यूज के समान है। अब क्योंकि रॉयल डिक्री था कि जिसकी हाइट इसके समान होगी उसी को फांसी दी जाएगी, तो लोग हैं वो राजा को ही फांसी दे देते हैं, क्योंकि वे राजा के आदेश को टाल नहीं सकते। अब एक समस्या खड़ी हो जाती है और राजा को फांसी देने के बाद बोलते हैं, पीपल है वहां के, वो क्या बोलते हैं, मे द किंग लिव लॉन्ग, ऐसी अनाउंस करते हैं। अब समस्या आ जाती है कि राजा नहीं रहा तो राज्य चलेगा कैसे? ए न्यू प्रोक्लेमेशन टू चूज द किंग, एक नई उद्घोषणा की जाती है नए राजा को चुनाव के लिए कि नया राजा बनाया जाए। अब वो प्रैक्टिकली लेते हैं इस चीज को, और प्रैक्टिकली क्या डिसाइड किया जाता है कि जो भी व्यक्ति सबसे पहले इस आर्च को पार करके शहर में जाएगा उसी को अधिकार होगा कि वो राजा को नियुक्त करे। वह जिस भी व्यक्ति को चाहेगा वही राजा बना दिया जाएगा। अब होता क्या है कि वहां पर गेट पर जो गार्ड्स है वो खड़े होते हैं और सबसे पहला व्यक्ति वहां पर एंटर करने वाला एक फुलिश होता है, एक मूर्ख होता है, इडियट व्यक्ति है जो कि पार करता है। अब एन इडियट टू डिसाइड द नेक्स्ट किंग। अब जिन गार्ड्स ने जिस व्यक्ति को पकड़ा वो कौन था? इडियट था। अब उसी को डिसाइड करना था कि अब अगला राजा कौन बनेगा। अब उससे पूछा जाता है, और क्योंकि ये मूर्ख व्यक्ति है और इसको मेलन बहुत अधिक पसंद थे, खरबूजे बहुत अधिक पसंद थे, और ये बिना कुछ सोचे समझे मूर्ख होने की वजह से बोल देता है कि पहला वर्ड क्या बोलता है? मेलन, कि एक मेलन है, एक खरबूजा है, उसी को राजा बनाया जाए। क्राउनिंग ऑफ ए मेलन। अब जो रीति रिवाज, जो रस्म होते हैं, जो कस्टम है, पूरे रीति रिवाज के साथ एक सेरेमनी की जाती है जिसमें जो मेलन है उसकी ताजपूजी की जाती है, उसको क्राउन पहनाया जाता है, उसको राजा बना दिया जाता है, राजा के थ्रोन पर बैठा दिया जाता है, राजा के राज सिंहासन पर मेलन को बैठा दिया जाता है। ये स्टोरी काफी पुराने समय की है और अब वहां पर जो मेलन है वो राजा है। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन पीपल। अब लोगों के ऊपर किसी तरह की कोई बाधाएं नहीं है, लोग अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं, वो आजाद हैं किसी भी काम को किसी भी तरीके से करने पर, और वो बहुत ही खुश हैं। तो यहाँ पर बच्चों आयरनी क्या है? आयरनी एक तो ये है कि राजा को जस्ट एंड प्लेसिव दिखाया है विक्रम सेठ ने, बट राजा है क्या? विम्सिकल है, मूडी है और अनस्टेनेबल है, अपने निर्णय पर
स्थिर नहीं है। दूसरी राजा की आयरनी है कि जो राजा के आदेश थे, ऑर्डर थे, उन्हीं के अकॉर्डिंग राजा को ही फांसी दे दी जाती है। तीसरी आयरनी कि एक ह्यूमन बीइंग की जगह पर एक मेलन है, उसको क्या बनाया जाता है, राजा बनाया जाता है। और सैटायर क्या है यहाँ पर कि जो लोग हैं वो पॉलिटिकल स्थिति में ये नहीं देखते हैं कि जो जिस व्यक्ति को वो अपने द्वारा इलेक्ट कर रहे हैं, अपने द्वारा चुनाव कर रहे हैं, उसमें एबिलिटी है कि नहीं है। वो क्या चाहते हैं, सिर्फ अपना कंफर्ट चाहते हैं। और ये क्या है, सैटायर है सोसाइटी के ऊपर। जो टोन है बताया था वो क्या है, सैटिरिकल है। और यहाँ पर जो पोएम है वर्स फॉर्म में लिखी गई है, एक कविता की तरह से लिखी गई है। ये जो स्टोरी है ये नैरेटिव स्टोरी है, नैरेटिव स्टोरी है और ये स्टोरी को नैरेट करती है, बताती है। स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड समरी ऑफ चैप्टर 8 द टेल ऑफ मेलन सिटी। आई होप it is clear to you. Thank you.